सीएम मनोहर लाल ने बुजुर्ग पेंशन धारकों से की बातचीत। कहा, बुजुर्गों को बिना कठिनाई के मिल रही है पेंशन। बुजुर्गों का ख्याल रखना हमारा कर्तव्य। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और हाथ जोड़ो यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि उत्तर पूर्वी राज्यों के चुनाव परिणाम से यात्रा के असर का पता चल गया है। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के असर का भी कुछ दिनों में दिख जाएगा। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में G20 यूथ इंटरनेशनल सेमिनार में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने की शिरकत। अपने संबोधन में कहा, सही दिशा में आगे बढ़ रहा है देश। पीएम ने पिछले 8 साल में किया बेहतर काम। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ई टेंडरिंग को लेकर सरपंचों के हित में बताया। उन्होंने कहा कि सरकार से सरपंचों से बातचीत के रास्ते खुले हैं, लेकिन सरकार दबाव में आने वाली नहीं है। रोहतक में कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने कहा, संगठन न बनने की वजह से प्रदेश में हम चुनाव हारे। बड़े नेताओं की कमी रही, इसकी वजह नेताओं को कांग्रेस के लिए काम करने की दी सलाह। सुभाष बराला ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि अब देश और प्रदेश में कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा है। कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में भी एक दूसरे को नीचा दिखाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिसार में डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने खेत खलिहान योजना के तहत पक्के रास्तों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया और बड़ी सौगात दी। नूह के गांव सिंगार से शुरू हुई इनेलो की परिवर्तन यात्रा होडल विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। परिवर्तन यात्रा के होडल पहुंचने पर अभय चौटाला ने कहा कि यात्रा के माध्यम से प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव आएगा। करनाल में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर किया प्रदर्शन। महिलाओं ने सिर पर सिलेंडर रखकर जताया विरोध। गुरुग्राम में आयोजित G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप के कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है। इस दौरान सुल्तानपुर लेक पर डेलीगेशन ने पौधारोपण किया। कैथल में बिना मान्यता प्राप्त स्कूल चल रहे हैं। 8वीं तक की मान्यता लेकर 10वीं 12वीं तक की क्लास लगाई जा रही है। सांसद खेल महोत्सव से पहले फरीदाबाद में मैराथन दौड़ का किया गया आयोजन, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने की शिरकत। बहादुरगढ़ नगर परिषद के अधिकारियों और चेयरपर्सन पर करोड़ों रुपए के स्ट्रीट लाइट घोटाले का आरोप लगा है। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के भतीजे और युवा इनेलो नेता कपूर सिंह राठी ने लगाए आरोप। हरियाणा वासी तेजी के साथ मोटापे की गिरफ्त में आ रहे हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के आंकड़ों के अनुसार पुरुषों में 8% और महिलाओं में 12% मोटापा बढ़ा है। कैथल से सरकारी चावल को लेकर बड़ा मामला आया सामने। ट्रक ड्राइवर टोल करवाने के दौरान चावल के कट्टों की जगह गाड़ी में मजदूरों को बिठाकर धांधली किया करते थे। पानीपत के गांव बिंझोल के पास नहर के पास संदिग्ध परिस्थितियों में करनाल का रहने वाला एक राज मिस्त्री डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। फतेहाबाद में रतिया के शक्ति नगर इलाके में खच्चर ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई। पानीपत के नवादा पार गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें दोनों पक्ष के 30 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल ले जाया गया। खूनी संघर्ष के दौरान करीब आधा घंटे तक दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे गंडासी ईंट पत्थर चले। अंबाला में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बच्चे पर चाकू से किया हमला। बच्चा बुरी तरह से हुआ घायल। हरियाणा में करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर हवेली के पास गन पॉइंट पर 45 लाख की लूट की गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। फतेहाबाद की प्रताप मार्केट में चोरों ने ऑटो इलेक्ट्रिक की दुकान पर ताला तोड़ दिया। हजारों रुपए का सामान चोरी कर लिया। सोहना के केआर मंगलम यूनिवर्सिटी के पास द यूथ हाउस कैफे में खाना लेने गए इंजीनियर पर शराब पी रहे दर्जन भर युवकों ने किया हमला। हांसी की ढाणी कुम्हारन वाली में सीवर की खुदाई के दौरान मजदूर पर मिट्टी से भरा कट्टा गिरने से उसकी मौत हो गई। देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा देखने को मिला, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 96.72 रुपए प्रति लीटर हो गया।